बच्चों जब भी हमारी रेज रेयर टू डेंसर मीडियम जाएंगे और हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा, तो हमेशा जो फार्मूला लगेगा जिसमें ऑब्जेक्ट देखिए रेयर मीडियम में है, रेज इधर रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट हम पोल लेते हैं जहां पे जो है इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस लोकेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कब के लिए है? जब रेज रेयर टू डेंसर जाए। हमने μ1 रेयर मीडियम को चुना है सिंबल, और μ2 हमने डेंसर मीडियम का सिंबल चुना। ठीक है बच्चों, और जब भी रेज जो है वो डेंसर टू रेयर जाएंगे तो फॉर्मूला में 2 और 1 इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 1 की जगह आ जाएगा और 1 2 की जगह आ जाएगा, यानी कि मेरा फॉर्मूला बन जाएगा μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फार्मूला का प्लान दिया है ये हमने एज पर एनसीईआरटी किया। ठीक है, अच्छा अब अगली बात ये भी नोट करिए, ये जो फार्मूलाज हैं ये चेंज नहीं होते चाहे आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स हो चाहे कनकेव। ठीक है ना, चाहे रियल इमेज बने चाहे वर्चुअल इमेज बने, बस एक ही बात देखनी है, रेज रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये फार्मूला लगे, रेज डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये फार्मूला। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ जी, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट प्लान है आपके सामने, ये प्लान तुम्हारा फॉर्मूलाज का क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हें। सेकंड प्लान भी होता है विच यू कैन कीप इन माइंड, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, हम हमारे पास रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये मान लो मेरे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कन्वेक्स हो के कनकेव हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, कैन बी एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आल्सो, कैन बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आल्सो, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट पड़ा है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 बोलते हैं। ये नहीं है कि रेयर को बोलना है डेंसर को बोलना है, पहले प्लान में रेयर को हमने बोला, तो μ1 इट इज यूज्ड फॉर मीडियम, it is used for medium in which object is placed, इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये उस मीडियम के लिए हमने यूज किया। ठीक है बच्चों, अभी तक ज्वाइन हो जा रहे हैं। सो और μ2 जो है ये दूसरी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, जहां ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ। ठीक है ना, उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम फार्मूला दिया करेंगे μ2 बाय v माइनस μ1 बाय इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक ही फार्मूला सफिशिएंट है, ये इस जैसा हो गया लगभग। ठीक है, ओके। ओके बच्चों, अगर तुम्हारे पास एक के बाद एक कई सरफेसेस हैं, जैसे सिचुएशन में मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊं,
सपोज मेरे पास कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट, ठीक है ना, मैं ये कॉम्पिटिटिव कोर्स के लिए बातें बता रहा हूँ। अब देखिए ये है कि ये मीडियम्स अलग अलग, यहाँ मीडियम अलग है, ये म्यू नोट है मीडियम, यहाँ मीडियम म्यू डैश है, यहाँ मीडियम म्यू डबल डैश है, और यहाँ मीडियम म्यू ट्रिपल ट्रिपल डैश है, ऐसा सारे में। और यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलनी है वो फर्स्ट टाइम यहाँ इंटरेक्ट करेंगी, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होएगी, फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन कहाँ होएगी, यहाँ पे होएगी जहाँ ये मीडियम चेंज हो रहा है, फिर तीसरी बार रिफ्लेक्शन कहाँ होएगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कुछ, इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और ये फ्लैट होगा। फ्लैट का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है ना। ऐसी अरेंजमेंट अगर आ जाती है तो फार्मूला जैसे मैं ये यूज करूंगा, अगर मान लो ये यूज करूंगा जो मैंने एनसीईआरटी प्लान के दिए आपको, तो फिर आप क्या करोगे भी, आपने पहली रिफ्रैक्शन के लिए म्यू नोट को म्यू वन लिख लेना, रेडर है, म्यू डैश को म्यू टू लिख लेना, फिर उसके बाद इमेज कहाँ बनेगी ये सोचनी है। तो वो फिर उसके बाद इमेज जहां बनी उस हिसाब से जो है आपको वो इमेज अगली अगली इंटरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर अगली के लिए ऑब्जेक्ट का, ऐसे चलता जाएगा। या जो सेकंड प्लान जो मैंने आपको दिया है उसमें फार्मूला हमेशा यही लगेगा, फार्मूला तो चेंज होना नहीं उस प्लान में, ठीक है। इसके जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगी यानी कि यहाँ, इसमें जो फार्मूला तो यही लगना है हमेशा, इसमें जो म्यू वन होगा उसको आप क्या डालोगे, ऑब्जेक्ट वाली साइड वाला, यानी कि म्यू नोट डालोगे, तो और म्यू टू को क्या डालोगे, म्यू डैश डालोगे। जो सेकंड रिफ्रैक्शन होगी फार्मूला तो यही लगना है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है ना। लेकिन इसमें म्यू वन क्या डालोगे, अब इंसिडेंट रेज कहां चल रही है, यहां से आगे जाएगी रे और फिर ये सेकंड सरफेस पे फॉल करी ना, तो इस इंटरफेस के लिए, सेकंड इंटरफेस के लिए तुम्हारे पास जो ये कह लो कि इंसिडेंट या जिस जिस मीडियम से इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो म्यू डैश है, तो इसलिए म्यू वन क्या लिखोगे आप, इसमें म्यू डैश लिखोगे, और म्यू टू क्या लिखोगे, बोलो, म्यू डबल डैश, म्यू डबल डैश। और थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए, थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए हम म्यू वन क्या लिखेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे, म्यू वन क्या लिखेंगे, म्यू डबल डैश, म्यू डबल डैश, और म्यू टू क्या लिखेंगे, म्यू ट्रिपल ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश। अब ये आपकी मर्जी है, आपको जो है फार्मूलाज कैसे याद रखने हैं, ऐसे याद रखने हैं जिसे एनसीईआरटी ने बना रखे हैं, रेरर टू डेंसर के लिए अलग फार्मूला, डेंसर टू रेरर के लिए अलग फार्मूला, और म्यू वन उसने हमेशा रेरर को बोल दिया, म्यू टू हमेशा डेंसर को बोल दिया। या आप ऐसे याद रख लीजिए कि म्यू वन आपने उस मीडियम को बोलना है जिसमें जो है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, और म्यू टू आपने उस मीडियम को बोलना है जो दूसरे वाला भेज रहा है। तो दोनों में से कोई भी आप जो है प्लान यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे, मैंने एक प्रूफ करवा दिया था आपको, दो प्रूफ करवा दिए थे शायद, है ना, तो कुछ एक प्रूफ भी और आज करवाऊंगा, और मैं कुछ एक क्वेश्चन भी करवा, तो यूजर्स सीखते हैं इन फार्मूलाज की। तो ये आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, you can see this refracting surface है ये,
और ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। एंड दिस medium, this side is having refractive index 1, and medium on this side is refractive index 4/3. The center of curvature is shown. This is the pole. Certain distances are given. Pole to center of curvature, it is given 40 centimeter, and pole to object, this is given 20 centimeter. And it says locate the image of point object. Locate image of point object. तो आप फॉर्मूला स्टार्ट करिए लिखना। लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे लिखेंगे? सो फॉर्मूला मेरे पास जो है, मैं सेकंड वर्जन यूज कर रहा हूं जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। ठीक है। अब इसमें जो है μ1 कौन सी साइड है? जहां ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि μ2 को मैं लिखूं 4/3। v मेरा अननोन है, मैं अननोन को कभी साइन नहीं दूंगा, v को v रहने दीजिए। माइनस μ1 1 है। u कितना होगा जी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या है? -20। देखिए साइन कन्वेंशन राइट जानी चाहिए, तो साइन कन्वेंशन करेक्ट चलेगा ही, बस क्वेश्चन पूरा सही है। देखिए ऑब्जेक्ट से रेज लेफ्ट टू राइट आ रही हैं, तो हमने लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव असाइन किया। अगर मैं पोल से लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस मेरा नेगेटिव लिया जाएगा, तो इसलिए हमने u को नेगेटिव लिया, ठीक है ना, -20। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, PC कितना आएगा जी? PC होगा ना रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर प्लस के माइनस प्लस। देखिए यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैं बता दूं, कई बार हम आपको जो है बच्चों को याद होता है 10th में रिजल्ट करते थे कि अगर मेरे पास कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, और कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऐसा लिखते थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कनकेव के लिए नेगेटिव लिखते थे और इसके लिए पॉजिटिव लिखते थे। लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऐसा नहीं है, कुछ आपने फिक्स नहीं करना कि कन्वेक्स का आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलना है। अब देखिए मुझे P से C तक जाना है, मैं पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने +50 लिखा, ठीक है। ओके जी, ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए μ1 1 हो गया, u जो है वो मेरे पास -20 इज इक्वल टू μ2 इट इज 4/3 -1 अपॉन r इज, प्लीज सिंप्लीफाई करिए, कर लिया होगा कई बच्चों ने, तो दिस इज 4/3b प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/3 और 40 तो 1/120 हो गया। इसे सिंप्लीफाई करिए फर्दर एंड फाइंड v। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है, अरे आप कितना आंसर आया बोलो दोबारा? 32 यस 32 प्लस के माइनस? प्लस हाँ प्लस चलो हम दोबारा -32 चेक करिए, साइन चेक करिए जरूर। हम अननोन को साइन नहीं देते होते, अननोन अपने आप साइन के साथ आता है। सॉल्व करिए, -32 सेंटीमीटर आएगा। अब इस नेगेटिव की इंटरप्रिटेशन क्या है?
इस नेगेटिव की इंटरप्रिटेशन है, जो इमेज है वो पोल से 32 सेंटीमीटर लेफ्ट को बन रही है। यस, यहाँ से रेज इधर गई हैं जरूर। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा से, ये टेकिंग दिस ऑरेंज कलर इंक, उसी रेज यहाँ से इधर को गई जरूर है, वो बेंड भी हुई होंगी। ये मैंने नॉर्मल बना लिया, बेंड भी हुई है, ये बेंट a bit, you can say rarer to denser towards the normal, towards the normal bend भी हुई है, लेकिन बेंड होने के बावजूद भी, towards the normal बेंड होने के बावजूद भी अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो इमेज वो पीछे को -32 सेंटीमीटर पे बना रही है, इमेज वर्चुअल बन रही है। ठीक है जी, दिमाग में आनी चाहिए बात। ये पीछे बढ़ा रहे हैं उसको तो इमेज यहाँ बनी -32, वे यहाँ से यहाँ गई। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का इंटरप्रिटेशन ये है कि इमेज इज फॉर्म्ड टू द लेफ्ट ऑफ spherical surface and is virtual। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप प्लेन इंटरफेस पे भी यूज कर सकते हैं। बड़ी मजेदार बात है। हम रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आए। अगर मेरा प्लेन इंटरफेस, देख लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है। ठीक है ना, यहां से ये डिस्टेंस u है, इमेज जहां भी बनेगा वो v हो जाएगा। तो इस फार्मूला को अगर मैं यूज करता हूं बच्चों, तो ये फार्मूला बन जाएगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय इंफिनिटी। When you divide by infinity, what the answer is? 0. Zero. Zero हो गया। So divided by infinity, तो ये मेरे पास 0 आ गया। तो मतलब ओवरऑल मेरा नटशल में रिजल्ट बन जाना है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू 0। इमेज लोकेशन मेरी अपरेंट डेप्थ है, ऑब्जेक्ट लोकेशन मेरी रियल डेप्थ है। ठीक है ना, तो मतलब मेरे पास अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रिलेशन आ जाता है। रियल डेप्थ होगा और नहीं होगा। और हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर इनटू रियल डेप्थ। वही वाला रिजल्ट बन गया। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो ज्यादा ऊंचा दिखता था ना वो, अगर मैं इसको डेंसर मानूं इसको रेयर मानूं तो वो सेम रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ये फार्मूला हम प्लेन इंटरफेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी बच्चों। Yes, sir. अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि न्यूमेरिकल्स यूज करते हुए आई रियली लाइक टू यूज दिस वर्जन कि जिसमें μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ऑलवेज वी हैव दिस फॉर्मूला, ओनली इज दिस पॉइंट की μ1 जो है वो उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां ऑब्जेक्ट पड़ा। ठीक है ना, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका जो है एक और भी एडवांटेज है कि मैं अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज करूं, यहाँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, रिफ्रैक्टिव मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है ना, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है। इमेज जो बनेगी वो चाहे इधर बने, आई डोंट नो इधर बनेगी कि उधर बनेगी, मैंने ऐसे ही अंदाजे से बना दी है बस टू डिस्कस। सपोज मेरी इमेज यहाँ बन गई और ये मेरी हाइट ऑफ इमेज है, तो मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकालनी पड़ सकती है। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल है, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये मैं कैसे निकालूं साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए? कोई ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है मैंने। देखिए आपको मिरर याद है? मिरर या लेंस में से कुछ तो याद होगा। मिरर 10th में किया था, मिरर इक्वेशन क्या थी? ये थी ना मिरर इक्वेशन बच्चों, थी ये मिरर इक्वेशन? Yes. और मिरर इक्वेशन के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है? माइनस वी बाय यू, नहीं थी? मिरर इक्वेशन में प्लस आता था और उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन में माइनस आता था, माइनस वी बाय यू। Yes, sir. ये थी। अब देखिए मैं ना इस इक्वेशन को मिरर इक्वेशन से कंपेयर करूं, कैसे कंपेयर करूं? देखिए मैंने इसको लिख देना है 1 अपॉन वी बाय यू प्लस 1 अपॉन माइनस यू बाय यू वन इज इक्वल टू माइनस यू वन बाय आर। मेरे लिए ये एक मिरर इक्वेशन से कंपेयर हो गया, ये 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू ये 1 बाय एफ, इसको भी 1 अपॉन समथिंग लिख सकते हैं। अगर उससे कंपेयर हो गया तो लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू, तो वी ये आ, वी की जगह वी अपॉन यू टू और यू की जगह माइनस यू अपॉन यू वन, यू माइनस माइनस कट गया, सो दिस इज वी बाय यू into mu1 by mu2। mu1 मेरा ऑब्जेक्ट साइड का, mu2 मेरा इमेज साइड। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन होगा v by into mu1 over mu2। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगर ये फार्मूला है तो ये तो हमेशा यही रहेगा। mu1 तुम्हारा ऑब्जेक्ट साइड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, mu2 दूसरी साइड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सो लेट अस अटेम्प्ट दैट। शुरू करें। अब सबने मेरे साथ साथ मेरे से पहले करने की कोशिश करनी है। आई एम गिविंग यू अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो बताओ मेरे को, रमनीक बताएगी। रमनीक ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग बनाई है कि कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग बनाई है? रमनीक? Concave. कनकेव, दिस इज कनकेव टुवर्ड्स रेयर मीडियम। यहाँ मान लिखा है, यहाँ मैंने 4/0 लिखा है, तो कनकेव हो गई। ठीक है, ये हमारे पास पोल है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है और ये पोल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मार्क करने लगे हैं। पोल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो पोल टू ऑब्जेक्ट का नहीं है, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है। लेट मी करेक्ट इट। तो ये हमारे पास जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ हमारे पास पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, पोल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये गिवन है। कहता है लोकेट इमेज एंड इट्स हाइट। इमेज एंड इट्स हाइट, फॉर्मूला क्या लगाऊं? एज यूजुअल mu2 by v minus mu1 by u
इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे और इमेज लोकेट करनी है। तो मेरे पास जो है ये वन क्या, μ1 क्या है ऑब्जेक्ट वाली साइड का, ऑब्जेक्ट वाली साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, फिर μ2 क्या हो जाएगा 4/3। 4/3. क्या हो जाएगा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इंसिडेंट रेज किधर को जा रही हैं, लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रेज लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा और इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन ये। सो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा -40. माइनस 40। वेरी राइट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा -20. सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, शाबाश। दिस इज 4/3 बाय u इज -40 माइनस μ1 इज 1 अपॉन u इज माइनस, नीचे निकालना था यहाँ भी है 2/v 4/3 बाय v माइनस ये μ1 इज 1 अपॉन u इज -40 is equal to 4/3 minus 1 divided by radius of curvature is -20। सॉल्व करिए 4/3 plus 1/40 is equal to -1/60। सॉल्व करिए कितना आया जी -32। यस, फिर से आ गया -32। सॉल्व करने पे जी -32 क्या इंटरप्रेट होगा, इमेज इज फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रेडियल मीडियन साइड, नेगेटिव जो है। और साइज क्या आएगा जी, लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन कितना, लीनियर मैग्निफिकेशन कहाँ से शुरू होना है, μ1 आएगा ऊपर के μ2, क्या निकाला था μ1 ना, so this is μ1 over μ2 into v by μ1 is वो साइड जहाँ ऑब्जेक्ट है, over μ2 is 4/3, v is -32, u is -40, माइनस माइनस कट गया, 4 और ये 8 और ये 5, 3/5, 3/5 मतलब +0.6। लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, 3/5 मतलब 0.6 ही आया ना। अच्छा, यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने डायग्राम में पूरा बनाया, यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है प्लीज 1 सेंटीमीटर। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन 0.6 आ गया। साइज ऑफ इमेज निकालना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना है 1 सेंटीमीटर अबव द अबव है ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्लस आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू +0.6 सेंटीमीटर। और ये प्लस आने का मतलब है कि इमेज भी इरेक्ट ही बनेगी, तो इमेज जो बन रही है वो इससे छोटी बनेगी वो -32 सेंटीमीटर पे छोटी बनेगी। ठीक है बच्चों, डन हो गया, बोलो। Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे ही लाई कर रहा हो तो उस पॉइंट की रिफ्रैक्शन नहीं काउंट। जैसे सपोज मेरे पास जो है ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट जो है ये एक स्फीयर है ग्लास का, और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ लाई कर रहा है,
तो देखिए रेज सीधी जब यहां से यहां जा रही है ना, तो यहां से रिफ्रैक्शन नहीं मानी जाएगी, रिफ्रैक्शन एक ही मानी जाएगी यहाँ। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों इसके बाहर होता है तो फिर 2 बार रिफ्रैक्शन काउंट करनी है, एक बार यहाँ और फिर एक बार यहाँ।